ओके, वेलकम बैक। जो अभी हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को इसको सॉल्व किया था और हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 5th पार्ट है और इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको चेक करते हैं। तो आई होप आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका t² - 15। एनसीईआरटी का ये इसका 5th पार्ट है, दैट इज t² - 15। अब यहाँ आपको जो वेरिएबल यूज किया गया है वो है टी, तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वैड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वैड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें जो वेरिएबल है वो हो गया आपका टी। तो इसमें ये क्वैड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो वैल्यूज होंगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या कर दीजिए, 0 के इक्वल रख दीजिए, दैट इज t² - 15 इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल आ गया और हम इसको यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको फैक्टर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके पास में बीच वाला जो टी वाला टर्म है वो है नहीं, तो डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे t² इज इक्वल टू, ये माइनस था और इधर आके कितना हो गया है, +15 हो गया है। नाउ ये स्क्वायर है और स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या कर देगा, इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, इस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब ये आपके पास क्वैड्रेटिक इक्वेशन है। क्वैड्रेटिक इक्वेशन की ये पहचान है क्योंकि उसके पास में पावर 2 है, तो अगर क्वैड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें टी की भी कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, 2 वैल्यूज होनी चाहिए। सो नेक्स्ट, तो इसका मतलब है हमको यहाँ क्या करना चाहिए, प्लस और माइनस भी ऐड करना चाहिए। सो इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू, एक वैल्यू होगी इसकी +√15 और t की जो दूसरी वैल्यू हो जाएगी -√15 हो जाएगी, ये आपके पास। और सिमिलरली हमेशा की तरह आप एक वैल्यू को क्या कह सकते हैं, अल्फा कह सकते हैं, विच इज +√15 एंड दूसरी वैल्यू को आप क्या कह सकते हैं, बीटा कह सकते हो, और वो हो गया आपका -√15। नेक्स्ट, ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इन दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो सम ऑफ रूट्स, तो सिंपली आपने इसमें सम लिखा और अल्फा प्लस बीटा आपने ऐड कर दिया। सो यहाँ आपको आपके पास में +√15 और बीच में प्लस -√15, इस तरीके से आप ऐड कर रहे हैं ना। सो +√15 प्लस और माइनस का माइनस हो गया और दैट इज √15। तो -15 और +15 दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आपको मिलता है 0। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स, इसका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सम ऑफ रूट्स इसका 0 आ रहा है। जब हमने इसको फैक्टर किया तो इसकी वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। अगेन आपको मिलेगा प्रोडक्ट और ये है आपका अल्फा इंटू बीटा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, √15 इंटू -√15, √15 इंटू -√15, ठीक है। तो दोनों रूट के अंदर में है तो इसके लिए हमने एक रूट यूज कर दिया है 15 इंटू 15 और जो माइनस है वो इसके बाहर से है, ठीक है। ओके, 15 और 15 को डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करने के बाद भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ हमको सीधा दिख रहा है 15 इंटू 15, तो इसमें से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी और ये हो गया आपका -15। तो अल्फा इंटू बीटा, जो अल्फा इंटू बीटा है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -15 आपको वैल्यू मिल रही है। जब हमने सम किया तो इसकी वैल्यू आ गई 0 और जब हम इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं ये आ गया है -15। अब देखते हैं इसको, हम जो फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है, ठीक है, उससे हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमेशा करते हैं हम लोग, क्वैड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मेट हम इसको लिख लेते हैं। ये मिल गया आपको ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये लिखा। और यहाँ पर को सो x² की जगह में यहाँ आ गया आपका t²। इसमें जो t, ठीक है, बीच में जो बीच वाला टर्म है वो नहीं है और 15 क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म है। जो नहीं है आप उसको क्या लिख सकते हैं, 0 t के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर यहाँ क्वैड्रेटिक इक्वेशन t के फॉर्मेट में है तो मैंने इसको लिख दिया 0 2। अगर ये x के फॉर्मेट में होता मैं यहाँ लिख देता 0x। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। और c की वैल्यू, और नेक्स्ट है यहाँ पर -15 इज इक्वल टू 0। ओके, हाँ, इसका हम कंपेयर करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं t², तो ये कितनी t² है, आप इसको कह सकते हैं ये 1 t² है। ओके, कंपेयर करने पर हमको मिल रहा है a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -15, ये वैल्यू मिल गई है। तो सम ऑफ रूट से निकालते हैं, अल्फा बीटा इसके रूट से हैं तो हमने इसका सम निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा, और फॉर्मूला हमने सीखा है -b/a। डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं माइनस, और b की वैल्यू भी कितनी है, 0 है और a की वैल्यू है 1, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका, दैट इज 0 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा हम जब फॉर्मूले से बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। नेक्स्ट, हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं और प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू रखिए, c इज इक्वल टू कितना आ गया है, -15 और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो 15 को हमने 1 से डिवाइड कर दिया तो अगेन -15 ही इसका आंसर आ गया है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आंसर है, -15। और देखिए यहाँ से भी हमने बनाया था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया है, -15 आ गया। तो इस तरीके से ये जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया है, ठीक है। थैंक यू, और अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।